स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री के पार्ट थर्ड की बात करते हैं और इसमें हम देखते हैं सुपरलेटिव को हम इसमें किस में चेंज करेंगे। यहाँ पे सुपरलेटिव को चेंज करेंगे या पॉजिटिव में। अभी हमने क्या देखा था, कंपैरेटिव को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया था। अब हम यहाँ पे सुपरलेटिव को पॉजिटिव में हम कन्वर्ट करेंगे और पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें किन किन रूल्सों को अपनाना होगा उनको देखेंगे। सबसे पहले हम देख लिए सुपरलेटिव कहते किसे हैं और सुपरलेटिव में होता क्या है। सुपरलेटिव की पहचान बहुत आसान होती है। इसमें जहां पर भी आपको एडजेक्टिव देखने को मिलेगा उसके आगे हमेशा दा लगता है। जहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको एडजेक्टिव जहां पर भी देखने को मिलेगा उसके आगे आपको दा का प्रयोग हमेशा देखने को मिलता है। सुपरलेटिव डिग्रीज में एडजेक्टिव के आगे हमेशा दा का प्रयोग होता है। आज हम देखेंगे सुपरलेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर हमें सुपरलेटिव डिग्रीज दी जाती है तो वो हमसे क्या कहता है कि नेगेटिव। सुपरलेटिव में अगर दिया गया है सेंटेंस तो हमें उसमें सबसे पहले हमें देखना होगा कि वह सेंटेंस है किस फॉर्म में, या नेगेटिव में होगा या फिर अफर्मेटिव में होगा। या तो वो नेगेटिव में है या फिर वो अफर्मेटिव में है। अगर सुपरलेटिव में हमें कोई भी एग्जाम्पल दिया जाता है और उस एग्जाम्पल में हमें ये पहचानना है कि वो नेगेटिव में है या फिर अफर्मेटिव में है। यदि सेंटेंस सुपरलेटिव का एग्जाम्पल अगर नेगेटिव में है तो उसे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी, जब हम उसे अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले उसके स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो सम अदर से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट हो जाएगा? सम अदर से स्टार्टेड होगा। अगर सुपरलेटिव डिग्री अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो उसे हम नेगेटिव में चेंज करेंगे और उसका स्टार्टिंग पॉइंट नो अदर से स्टार्ट होगा और यहाँ पर उसका प्रयोग किया जाएगा। अगर सेंटेंस में ऑल आता है तो ऑल की जगह पर हम एट लीस्ट का यूज करेंगे और पॉजिटिव डिग्री आप जानते हो ना, एज डैश एज का यूज किया जाता है। आइए हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया गया, नैनीताल इज नॉट द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल द हिल स्टेशंस। यहाँ पे स्टेशंस दिया गया, मतलब बहुत सारे स्टेशनों की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने देखा कि नॉट लिखा हुआ है। नॉट है तो ये हमें नेगेटिव के बारे में बता रहा है। नेगेटिव के बारे में बता रहा है मतलब सुपरलेटिव डिग्री नेगेटिव में है। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव बनाते समय अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में करेंगे तो हमें बताया गया था कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है अफर्मेटिव में सम अदर से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सम अदर। सम अदर लिख दिया हमने यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द हिल स्टेशन। क्या है, द हिल स्टेशन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लेके आएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे द हिल स्टेशन। स्टेशंस मतलब बहुत सारे स्टेशंस हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगी है, इज लिखी हुई है, तो हम इज एमआर में से किसी एक फॉर्म का यूज करेंगे। तो आपको पता है कि जब बहुत सारे प्लूरल्स होता है तो उसके साथ हम प्लूरल के साथ में हम आर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इसके बाद आपको अब क्या करना है, अब पॉजिटिव डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। जो यहाँ पे कोल्डेस्ट लिखी हुई है इसको हम पॉजिटिव डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम एज डैश एज में कन्वर्ट करेंगे। तो एज लिख दिया। इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोल्डेस्ट की क्या होती है, कोल्ड होती है। क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री कोल्ड होती है। इसके बाद फिर एज आ जाएगा। इसके बाद जो आर के बाद यहाँ पे ऑल भी तो था, ऑल था ना, तो ऑल को हमने बताया था एटलीस्ट में प्रयोग करते हैं, इसलिए स्टेशन आर के बाद ऑल का प्रयोग करेंगे। तो ऑल का क्या हो जाएगा, एट लीस्ट। क्या जाएगा, एट लीस्ट का भी यूज करना है। अगर ऑल इस सेंटेंस में आता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको एट लीस्ट का प्रयोग करना है। उसके बाद आप पॉजिटिव डिग्री एज कोल्ड एज। इसके बाद जो इसमें सब्जेक्ट दिया गया था नैनीताल, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ये सुपरलेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। सम अदर द हिल स्टेशंस आर एट लीस्ट एज कोल्ड एज नैनीताल। ये हमारा कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव से सुपरलेटिव से पॉजिटिव में। अब हम इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं सेंटेंस। इसको देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया था, कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी।
यहाँ पे हमें सेंटेंस देखा तो यहाँ पे भी द लिखा हुआ था, मतलब सुपरलेटिव में है। सुपरलेटिव में है तो इसे हमें कन्वर्ट करना होगा। किस सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे हम यहाँ पे? तो इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर देंगे पॉजिटिव में। किस में कन्वर्ट कर देंगे? यहाँ पे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमने देखा ये किस में लिखा हुआ है? अफर्मेटिव में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? अफर्मेटिव में लिखा हुआ है। तो अब इसे हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा? अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करने के लिए नो अदर का यूज करना होगा। तो कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी, यहाँ पे कहीं पर भी नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब कि अफर्मेटिव में है। अफर्मेटिव में है तो इसलिए हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे। नेगेटिव में चेंज करने के लिए आपको नो अदर का यूज करना है। तो यहाँ पे नो अदर लिख देंगे हम। अगर अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो सम अदर का, नेगेटिव में चेंज करेंगे तो नो अदर का, सिंपल। इसके बाद हमें क्या करना है? जो इसमें हमें ऑब्जेक्ट दिया गया है उस ऑब्जेक्ट को आगे लिखना है। तो सिटी इन यूपी को आगे ले जाएंगे हम, सिटी इन यूपी। सिटी इन यूपी लिख दिया। इसके बाद एजीएमआर में से एक का यूज करना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे यूपी सिटी केवल एक है, इसलिए सिंगुलर है। सिंगुलर है तो आपको किसका प्रयोग करना है? एच का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। एच आ गया। इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? हमें अपनी पॉजिटिव डिग्री लगानी है, जो एस डैश एस में करेंगे। तो एस डैश में बिगेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? बिग होती है। इसके बाद फिर एज आ जाएगा, और एज आने के बाद जो इसका सब्जेक्ट था उसको लिख देंगे, कानपुर को लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कानपुर आ जाएगा। इसके बाद हमें अब यूज करना है। तो क्या बन गया? कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी का पॉजिटिव में कन्वर्ट किया तो नो अदर सिटी इन यूपी इज एज बिग एज कानपुर। अब आते हैं हम यहाँ पे थर्ड वाले नंबर पर। थर्ड वाले को कैसे सॉल्व करते हैं? कि शालिनी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर स्कूल। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखा जी अफर्मेटिव में है सुपरलेटिव डिग्री, किसमें? अफर्मेटिव में। तो नेगेटिव में चेंज करेंगे तो नो अदर लगा देंगे यहाँ पे। तो नो अदर का यूज करेंगे सबसे पहले। इसके बाद यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट दिया गया है गर्ल इन आवर स्कूल, क्योंकि जो मोस्ट ब्यूटीफुल है ये तो हमारी डिग्री है। क्या है? डिग्रीज है। इसलिए गर्ल इन आवर स्कूल जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है इसको हम आगे ले जाएंगे। तो हो जाएगा गर्ल इन आवर स्कूल। गर्ल इन आवर स्कूल हो गया। इसके बाद हमें किसका यूज करना है? एजीएमआर में से। तो गर्ल यहाँ पे एक गर्ल की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे एज आ जाएगा। इसके बाद अब हमें जो हमारी डिग्री दी गई थी उसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो एज डैश एज में लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा? एज ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल आ जाएगा। और यहाँ से जो आपका जो मोस्ट दिया गया था उस मोस्ट को यहाँ से हटा देंगे हम, क्योंकि मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। इसके बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे ब्यूटीफुल लिख दिया। इसके बाद एज आ जाएगा। एज के बाद जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया था शालिनी, उसको लिख देंगे। और इसी के साथ हमारा क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव से किस में कन्वर्ट हो गया? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। आंसर हो जाएगा नो अदर गर्ल इन आवर स्कूल इज एज ब्यूटीफुल एज शालिनी। आपको समझ में आया होगा। अगर आप कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, तो उसको हम वहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे के स्टेपों को देखेंगे। थैंक यू।